रहीम फार्माकोकाइनेटिक्स में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन का एक सब टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या है कि द ट्रांसफ़र ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट और टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, व्हाट आर द ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स एंड व्हाट आर द बॉडी रिलेटेड फैक्टर्स दैट विल बी इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन। अभी हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी। व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी? इट इज़ द रेट एंड एक्सटेंट to which an administered drug reaches the systemic circulation। ठीक है, वो रेट या वो एक्सटेंट जिस हद तक कोई भी एडमिनिस्टर्ड ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है। एक और डेफिनेशन ये हो सकती है दैट द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग दैट इज़ रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू एनी रूट। ठीक है, और इसके अलावा जो WHO डेफिनेशन है जो मुश्किल वाली है वो ये है, द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज़ कॉन्टेन्ड इन एनी डोजेज फॉर्म that reaches its site of action or reaches the biological medium that represents its accessibility to the site of action after administration through any route। मतलब बात का घुमा फिरा के ये है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे देने के बाद वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग, कितनी अमाउंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग एक्चुअली पहुंच रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी अगैन देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है कि आपके पास जो आईवी ड्रग है, ठीक है, वो क्योंकि दे आर डायरेक्टली रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है। लेकिन हम डेली लाइफ में क्या होता है कि अगर सपोज़ मैंने 100 mg का ड्रग एडमिनिस्टर किया है ओरली और उसमें से 70 mg जो है वो एब्जॉर्ब हो गया अनचेंज्ड, तो मैं इसकी क्या कहूँगी कि जो बायो अवेलेबिलिटी है दैट इज़ 70%। देयरफॉर बच्चे हम बायो अवेलेबिलिटी को F से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज़ बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है कि द डोज दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय द डोज दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, मैं एग्जांपल यहीं पे साथ ही करवा देती हूँ, बाद में कराने का क्या फ़ायदा। तो अगर सपोज़ आपको 80 mg जो है, ठीक है ना, दैट इज़ एक्चुअली द डोज दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड और उन्होंने कहा है कि 0.25 जो मिलीग्राम्स है, या अब वो आपको इस तरह बोल देंगे 24%, तो आप उसको 2.24 में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है ना, इतने मिलीग्राम्स जो है ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी है। तो आपसे पूछेंगे कितनी डोज एब्जॉर्ब हुई है, हाउ मच या कितना, हाउ मच ऑफ द ड्रग इज़ एब्जॉर्ब्ड। तो 24% दे के बच्चे घबरा जाएंगे। ठीक है, सिंपल करना क्या होगा कि 0.24 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा 80 के साथ। द आंसर इज़ गोना बी 1.92 मिलीग्राम्स। इतनी मतलब इतनी आपने एडमिनिस्टर की और उसमें से सिर्फ और सिर्फ इतनी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो भाई इतना ज़्यादा प्रॉपर एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो पाती? वो 24 में से जो बकाया 76% है वो किधर गया? तो वो हम फैक्टर्स डिस्कस करें। उसमें सबसे पहले है आपके पास फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। वो कहते हैं कि जब आपका एक ड्रग एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द GIT ट्रैक्ट, वो आपके पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर होता है। ठीक है, बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है ना, सिंपल आपको खुद पता है कि एक ड्रग है, ठीक है ना, वो सबसे पहले कहाँ जाता है? आपकी इंटेस्टाइन्स पे। ठीक है, सबसे पहला जो हिंड्रेंस आती है वो तो इंटेस्टाइनल लेवल पे आ जाती है, आपके स्टमक के लेवल पर आ जाती है, जहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं। और फिर एक दफ़ा वो आपके ब्लड से कहाँ जाता है? आपके लिवर की तरफ। ठीक है, अब लिवर में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म होता है। सो इफ़ द ड्रग इज़ रैपिडली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर और द गट वॉल ड्यूरिंग दिस इनिशियल पैसेज, द अमाउंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज डिक्रीज्ड। This is referred to as the first pass metabolism. The first pass metabolism by the intestine or liver that limits the efficacy of many oral medications. जैसे वो बता रहे हैं कि आपके पास जो नाइट्रोग्लाइसिन है, ठीक है ना, अगर हम ओरली इसको लें तो वो 90% से ज़्यादा तो वो क्लियर आउट हो जाता है। इस वजह से हम नाइट्रोग्लाइसिन कभी भी ओरल रूट से नहीं देते, सब लिंगुअल देते हैं, ट्रांसडर्मल देते हैं। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है दैट द ड्रग्स विद अ वेरी हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शुड बी गिवन इन डोजेस सफिशिएंट टू इंश्योर दैट इनफ एक्टिव ड्रग रीचेज द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। अगर आपने नाइट्रोग्लाइसिन किसी वजह से ओरल रूट से देनी भी है तो आप इसको बहुत आप उसकी हाई डोज दोगे, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज़ अगेन नॉट डिजायरेबल बिकॉज दैट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज़ सॉलिबिलिटी। ठीक है, एक ड्रग को ना लाइपोफिलिक होना चाहिए और थोड़ा बहुत, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत वाटर सॉल्युबल भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेजरली एक ड्रग को लाइपोफिलिक होना चाहिए।
ठीक है, बुक ये कहती है फॉर अ ड्रग टू बी रिएडली एब्जॉर्ब्ड इट मस्ट बी लार्जली लाइपोफिलिक येट हैव सम solubility in aqueous solutions. This is one reason why many drugs are either weak acids or weak bases. नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इंस्टेबिलिटी. कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स. ठीक है, इसी तरह इंसुलिन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है जीआईटी ट्रैक में बाय द डिग्रेडेटिव एंजाइम्स. इसी वजह से इंसुलिन को हम सबकुटेनियस रूट से देते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ड्रग डिज़ाइन मैटर करता है, ड्रग फॉर्मुलेशन मैटर करती है. ठीक है, ड्रग की केमिस्ट्री कैसी है, उसका पार्टिकल साइज़ कैसा है, सॉल्ट फॉर्म कैसा है. ठीक है, पोलीमॉर्फिज्म, एंटेरिक कोटिंग्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सीपियंट्स, बाइंडर्स, डिस्पर्सिंग एजेंट्स. ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि जो लो क्वालिटी फार्मेसीज़ होती हैं उनके जो ड्रग्स होते हैं उनकी इतनी अच्छी एफिकेसी नहीं होती बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द ड्रग डिज़ाइन. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन इस वक्त ये है कि हाउ टू डिटर्मिन बायो अवेलेबिलिटी. बायो अवेलेबिलिटी को आप डिटर्मिन कर सकते हो यूजिंग दिस ग्राफ. ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि वी हैव टू कंपेयर द प्लाज्मा लेवल्स ऑफ अ ड्रग आफ्टर अ पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल अगर ओरल की बात करें जैसे इस एग्जांपल में हम कर रहे हैं. ठीक है, और उसको हम लोगों ने डिवाइड कर लेना होता है विद द लेवल्स दैट आर अचीव विद आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमें पता है कि आईवी से तो हमेशा 100% आएगा. ठीक है, तो ओरल रूट से हम लोग देख लेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है, ठीक है, इस ड्रग से एरिया अंडर द ग्राफ के साथ साथ आप लोग क्या देख सकते हो, टी मैक्स भी कहते हैं, मैक्सिमम टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रीच फलानी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, सी मैक्स भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इस सी मैक्स या टी मैक्स आपको पता चल जाता है कि मैक्सिमम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन उसने किस टाइम में कितने टाइम में अचीव की है. ठीक है, अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के लिए आपने कोई मेडिसिन देनी है, ठीक है, तो आप ऐसी मेडिसिन दोगे जिसका टी मैक्स या जो सी मैक्स है, ठीक है, टी मैक्स इज़ फॉर द टाइम, द मैक्सिमम टाइम, ठीक है, सी मैक्स इज़ द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम वाली. तो उसके लिए खैर टी मैक्स जो होगा वो कम होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज वी नीड इमीडिएट हमें फ़ायदा चाहिए. ठीक है, अब इसके बाद देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी नीड टू डिस्कस. वन ऑफ देम इज़ दैट बायो इक्विलेंस. दो ड्रग फॉर्मुलेशंस को हम बायो इक्विलेंट कब कहते हैं, जब उनकी कंपैरेबल बायो अवेलेबिलिटी होती है. ठीक है, एंड सिमिलर टाइम्स टू अचीव पीक ब्लड कॉन्सेंट्रेशंस, यानी कि इनका टी मैक्स, वी मैक्स, ये सारी चीज़ें बराबर हैं. ये हो गया बायो इक्विलेंट, यानी कि दे हैव गॉट कंपैरेबल बायो अवेलेबिलिटी एंड दे आर रिक्वायर द सेम टाइम, ठीक है ना, टू रीच द सेम और द पीक ब्लड कॉन्सेंट्रेशंस. ठीक है, इसी तरह से दो ड्रग फॉर्मुलेशंस को हम थेरेप्यूटिकली इक्विलेंट कहते हैं. ठीक है, इफ़ दे आर फार्मास्यूटिकली इक्विलेंट. फार्मास्यूटिकली इक्विलेंट क्या है कि उनके अंदर जो रिसिपिएंट्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो सेम हैं. ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट फार्मास्यूटिकली इक्विलेंट का मतलब ये है कि दे शुड बी हैविंग द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दे उनका सेम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दे शुड बी हैविंग द सेम route of administration. So a therapeutically equivalent is the one that is both pharmaceutically equivalent and it is also having a clinical and safety profile. ठीक है, यानी कि therapeutic equivalence is a combination of pharmaceutical equivalence plus the safety index. Pharmaceutical equivalent क्या है कि उसकी dosage form same है. ठीक है, इट हैज़ गॉट द सेम डोजेज, मतलब 100 mg दोनों ड्रग्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, दोनों के अंदर एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, दोनों का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है. ठीक है, दस थेरेप्यूटिक इक्विलेंस रिक्वायर्स दैट ड्रग प्रोडक्ट्स आर बायो इक्विलेंट. ठीक है, एंड फार्मास्यूटिकली इक्विलेंट. एंड बायो इक्विलेंट्स क्या है, दैट इज़ देयर हैविंग द सेम बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट व्हाट इज़ एक्चुअली द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है, इसकी मदद से वी कैन एक्चुअली, ठीक है ना, वी कैन एक्चुअली एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट इज़ अवेलेबल फॉर एक्शन. And drugs having extensive first pass metabolism and low bioavailability, they should be used by alternative route of administration than oral. और their oral dosage, ठीक है, उसको आपने adjust कर देना accordingly. ठीक है, फिर नेक्स्ट वो आपसे बता रहे हैं दैट इज़ जो पेशेंट्स होते हैं विद हेपेटिक डिजीज़, दे शुड रिसीव लेस थेरेप्यूटिक डोज टू अवॉइड पोटेंशियल टॉक्सिसिटी फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग्स. ठीक है, तो ये आपको बायो अवेलेबिलिटी को इसलिए पता होना चाहिए कि आपने डोज ऑफ द ड्रग को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है. अगर हेपेटिक डिजीज़ है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, आपने डोज कम कर देनी है. ठीक है, अगर एक ओरल रूट से किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हम अच्छे तरीके से मैच नहीं कर पा रहे, तो हम कोई और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचेंगे. एनी चेंज इन बायो अवेलेबिलिटी मे लीड टू द थेरेप्यूटिक फेलियर और द ड्रग टॉक्सिसिटी. ठीक है, दस haphazard change of preparation by pharmaceutical manufacturer must be avoided.
ठीक है, तो इससे हमें सेफ्टी इंडेक्स पता चलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग पता चलता है विद द हेल्प ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। लास्ट एक क्वेश्चन है, ठीक है, उन्होंने बताया कि एक लेडी है 33 ईयर्स ओल्ड की, ठीक है, उसको हम लोगों ने 200 mg जो है वो एक IV डोज दे दी, ठीक है। अब आधे घंटे के बाद आधा घंटे नहीं, 120 मिनट्स इज़ एक्चुअली 2 आवर्स। 2 आवर्स के बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई, इसका मतलब है कि 2 आवर्स इज़ एक्चुअली इट्स हाफ लाइफ, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि 6 घंटे के बाद अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो 6 घंटे के बाद कितना ड्रग रह चुका होगा, ठीक है। तो मज़ीद 2 घंटे गुजरेंगे तो ये हो जाएगा 50, मतलब ज़्यादा हाफ लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और मज़ीद 2 घंटे गुजर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 25, ठीक है। तो 6 घंटे के बाद कितना ड्रग विल बी अवेलेबल इनसाइड द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज़ 25 mg, ठीक हो गया।